हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पाली स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, आज मैं आपको हिंदी के रस छंद अलंकार जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में हर बार आते हैं, वो मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने जा रहा हूँ। आपका 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर का अलंकार हर बार आता ही आता है। आप यूँ समझिए कि पेपर में छप चुका है, तो ऐसे नंबर गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पेपर में पहले ही छप चुका है वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर मैं रस की बात करूं तो आपके में वीर रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस आदि रस सम्मिलित हैं आपकी बुक में, जिनमें से आपको 2 रस दिए जाते हैं और किसी एक का परिभाषा सहित उदाहरण भी देने को बोला जाता है। तो मैं आपको सारे रसों की परिभाषाएं एकदम सिंपल भाषा में बताने वाला हूं, जिसको आप सुनकर ही याद कर लेंगे। बिल्कुल पक्का गारंटी के साथ मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया तो आप डेफिनेशन, परिभाषा तो सुनकर ही याद कर लेंगे। अगर मैं आपको वीर रस की बात करूं, वीर रस की परिभाषा की बात करूं, तो वीर रस की परिभाषा आप कुछ इस तरीके से अपनी एग्ज़ामिनेशन परीक्षा कॉपी में लिख सकते हैं कि जब किसी वर्णन को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर हमारे हृदय में, जब किसी वर्णन को सुनकर कानों से, किसी चीज़ को हम कानों से सुनते हैं ना, तो उसको वर्णन बोलते हैं। अगर किसी चीज़ को हम आँखों से देखते हैं तो उसको दृश्य बोला जाता है। तो हमको 2 चीज़ें ही याद रखनी है, एक वर्णन और दूसरा दृश्य। जब किसी वर्णन को सुनकर और जब किसी दृश्य को देखकर हमारे हृदय में जो वीरता का भाव उत्पन्न होता है, उसको ही वीर रस कहा जाता है। वीर रस की परिभाषा बिल्कुल सिंपल है। एक रस की परिभाषा आप याद करेंगे और सारे रसों की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जब किसी वर्णन को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर हमारे हृदय में या हमारे मन में जो वीरता का भाव उत्पन्न होता है, वही वीर रस होता है। अगर उदाहरण की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं, चढ़कर चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, महाराणा प्रताप सर काट काट, करता था सफल जवानी को। ये वीर रस का उदाहरण है। यहाँ पर महाराणा प्रताप की वीरता का भरकस वर्णन किया गया है, इसीलिए यहाँ वीर रस उत्पन्न होता है। नेक्स्ट रस की बात करूँ, आपके में आ जाता है करुण रस। सेम डेफिनेशन जो आपने याद करी, उसी के अकॉर्डिंग आप दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं। जब किसी वर्णन को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर हमारे हृदय में या मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है, उसको करुण रस कहते हैं। करुण का मतलब होता है शोक, दुख। दुख का भाव उत्पन्न होता है, उसको करुण रस कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, मणि कोय भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। यहाँ पर एक माता अपने पुत्र के वियोग में शोकाकुल स्थिति में है, बहुत दुख व्यतीत कर रही है, अतः यहाँ पर करुण रस है। नेक्स्ट रस की बात करूँ, आपके में आ जाता है हास्य रस। जब किसी वर्णन को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर हमारे मन में या हृदय में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसको ही हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का उदाहरण आप लिख सकते हैं, शीस पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को भयो दंगा, नंगा के विवाह में। ये जो दोहा मैंने आपको बताया था, ये जो उदाहरण मैंने आपको बताया है, ये भगवान शिव की बारात से लिया गया है। शिव की बारात के बारे में बताया गया है कि शीस पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को भयो दंगा, नंगा के विवाह में। तो यहाँ पर भगवान शिव जब अपनी बारात में गए थे तो उन्होंने केवल हंसी के पर्पज़ से, उनका और कोई उद्देश्य नहीं था, केवल हंसी के लिए उन्होंने अपने आप को एक 60 साल के बूढ़े की तरह बना रखा था और भूत पलीतों को साथ लेकर गए थे। तो उस स्थिति को देखकर हम जब भगवान शिव की कथा को सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए हास्य रस का उदाहरण है। श्रृंगार रस भी आते हैं। श्रृंगार रस के 2 भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस उस स्थिति में होता है, परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हैं, जब
दो प्रेमी प्रेमिकाओं का परस्पर मिलन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण आप लिख सकते हैं, मैं तो शावरे के संग राची, लोक लाज तज मंगन भय नाची। एक आता है वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस उस स्थिति में होता है, इसकी परिभाषा आप इस प्रकार से लिखेंगे कि जब दो प्रेमी प्रेमिका परस्पर बिछड़ जाते हैं तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हैं, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। ये जो उदाहरण है वो भगवान श्री राम जब वन में अपनी भार्या सीता के लिए शोक विलाप कर रहे थे, वहाँ पर वो बिछड़ गए थे सीता जी से, तो उस स्थिति से लिया गया है, इसीलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। ये रस आपने पढ़ लिए तो पक्का आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर क्लियर हो गए, रस आपके क्लियर हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यदि आपका कोई डाउट है, कोई क्यूरी है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और फेसबुक पर हमारे पेज पाल स्टडी पॉइंट पर भी जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।